गाइस आई हैव अ कन्फेशन। मैंने मेरे लाइफ के बहुत सारे इयर्स वेस्ट किए डूइंग थिंग्स दैट पीपल डिसाइड फॉर मी, नॉट डूइंग थिंग्स दैट आई ट्रूली लव। क्योंकि मुझे खुद के डिसीजन पे भरोसा ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं जो भी डिसाइड कर रही हूँ या फिर जो भी सोच रही हूँ वो सब गलत है, या फिर मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ये सारी चीजें पुल ऑफ करने की। एंड आई चोज सो मेनी रॉन्ग कोर्सेज, करियर पाथ्स की टिल डेट आई थिंक कि भाई वो सब मैंने क्यों किया, क्या ही किया, कितना टाइम बर्बाद हुआ। आई मीन इमेजिन आई चोज टू डू BSc IT ओवर कंटेंट क्रिएशन, मास मीडिया और जर्नलिज्म। दीज थिंग्स मैं सच में एंजॉय कर रही थी, बट इंस्टेड मैंने साइंस चूज किया क्योंकि लोगों ने मुझे बोला कि बेटा साइंस में बहुत स्कोप होता है, ये सब आर्ट्स वार्ट्स कैमरा के सामने ये सब करने में कुछ नहीं रखा है, तुम BSc IT करो बिकॉज बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, नोटों की बरसात होगी, बहुत सेट जॉब मिलेगा। एंड अगर जॉब सेट रहा तो ही सोसाइटी में इज्जत है। आई मीन इसकी वजह से आई हैड टू लर्न कोडिंग, आई हैड टू लर्न जावा। आई मीन it is like fish trying to climb a coconut tree. Both are difficult, both are next to impossible, and both doesn't make sense. Sorry, मैंने intention आप लोगों को डराना नहीं था, but I was really frustrated. I mean, was नहीं, मैं still frustrated हूँ, and I really hope after watching this video you will feel like, oh my god, ठीक है, जो सोनाली ने किया है हमें ये सब नहीं करना, because this will definitely save you years of regret, heartbreak, and most importantly, anxiety. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are watching another episode of Sonali Makes Bad Decisions so that you don't have to. I mean, what a joke. कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा लाइफ ही जोक है, बट नो सीरियसली ओके, मेरा लाइफ में मैंने इतने बार मेरे करियर पाथ्स चेंज किए कि एट दिस पॉइंट आई एम लाइक, व्हाई हाउ एम आई बीन सिटिंग हियर just chilling? I mean, I don't understand. I really hope मैंने जो भी अभी मैं बोलना है, मैं जो भी अभी एक्सप्लेन करना है मेरा स्टोरी, उसके बाद you walk away from this video thinking that okay, you know what, now I know what I need to do with my life. Okay, I mean थोड़ा बहुत इधर उधर गलती करना ठीक है, but at least I have clarity, at least I know what I have to do. मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल चुका है। अगर वो हो गया ना भाई, मेरा जीवन सार्थक है, मेरा जीवन सफल। सो लेट द स्टोरी बिगिन। कॉलेज में जाने से पहले जब मैं स्कूल में थी, तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता है, मैंने एक डिटेल्ड स्टोरी टाइम बना भी दिया है मेरे स्कूल के बारे में, ठीक है, तुम लोगों को देख सकते हो मेरे चैनल पे। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्कूल में आई हैव ऑलवेज बीन अ मिस्चीवियस किड, ठीक है, एंड आई लव्ड बुलिंग द बुलीज, ठीक है। बट क्या होता है ना, जब तुम कॉन्स्टेंटली बुलीज के साथ झगड़ा करते हो, बैक एंड फोर्थ, ये वो, इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। मुझे हमेशा ये पता था कि मुझे ड्रामा, एक्टिंग, कैमरा के सामने बातें करना या फिर लोगों के सामने बातें करना पसंद है, बट मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो था। बट कैसे ना कैसे मैं खुद को पुश करके आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिंग, जो भी एक्टिंग ड्रामा प्लेज होता था वो सब, डांसिंग, फिर अगर कुछ जाके स्पीच देना है या फिर कुछ बहुत बड़ा बात करना है या फिर कुछ स्टोरी टेलिंग करना है माइक के सामने जाके, मैं वो सब करती थी, ठीक है। बट आई ऑलवेज फील लाइक यार मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। एंड बाय 9th 10th ऑल द किड्स इन माय क्लास दे न्यू व्हाट दे हैड टू डू। सम ऑफ देम वर लाइक, यू नो व्हाट, हमें इंजीनियर बनना है तो अभी हम साइंस लेंगे। सम ऑफ देम वर लाइक, यू नो व्हाट, मुझे अकाउंट्स करना है या फिर मुझे CA बनना है तो अभी हम लोग तो कॉमर्स लेंगे। एंड सम ऑफ देम वर लाइक, यू नो व्हाट, हम आर्ट्स में जाएंगे, हमें क्रिएटिव चीजें बहुत पसंद है, हमें डिजाइन और बहुत पसंद है। एंड आई वाज लाइक डिजाइनिंग करना, किसी को अगर फैशन डिजाइनर बनना है, ऐसे सब। तो आई वाज लाइक मैं किस में जाऊं? एंड दे शुड बी लाइक तुझे क्या पसंद है? तो मैंने बोला कि मुझे ये सब चीजें पसंद है, स्टोरी टेलिंग, बातें करना, बातें करना। क्योंकि बचपन में भी, if you're a 90s kid you will relate, our daddies they used to have these polaroid cameras, okay, उसमें तुम वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं वो बचपन से वो सब बहुत करती थी एंड पब्लिक को लगता कि मैं थोड़ी क्रैक हूँ, बिकॉज व्हाई वुड आई टॉक टू माई सेल्फ इन द कैमरा, बट आई लव डूइंग दैट। सो आई शुड टेल माई फ्रेंड्स, मुझे ऐसा कैमरा के सामने बात करना वो सब बहुत पसंद है। तो दे वर लाइक, व्हाई डोंट यू डू जर्नलिज्म, और व्हाई डोंट यू डू सम सॉर्ट ऑफ मास मीडिया, या फिर ऐसा कुछ चीज कर सकते हो, तुम आर्ट्स में जाके ये सब कर सकते हो या फिर कॉमर्स भी ले सकते हो। सो आई वाज लाइक, यार दिस इज अ गुड आइडिया। एंड आई रिमेंबर एवरीबडी अराउंड मी, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग them because एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम बिकॉज उनको भी तभी उतना आइडिया नहीं था, तो जो भी उनको पता था वो ज्ञान उन लोग मुझे देते थे, ठीक है। तो दे यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक, यार आर्ट्स वार्ट्स में क्या रखा है, एंड आर्ट्स को लोग बहुत तभी अंडर एस्टिमेट करते थे। तो दे यूज्ड टू बी लाइक, आर्ट्स में क्या रखा है, आर्ट्स में कुछ नहीं होता है, कुछ अच्छा जॉब भी नहीं मिलता है। इफ यू वांट अ गुड जॉब विद अ गुड पे, लाइक प्रॉपर 9 to 5 जॉब चाहिए, देन यू हैव टू टेक कॉमर्स और साइंस। एंड आई वाज लाइक, नहीं यार, आई कैन डू जर्नलिज्म या फिर मास मीडिया और समथिंग लाइक दैट। दे वर लाइक, नहीं इस सब में क्या, ट्रैवलिंग का जॉब रहता है, न्यूज रिपोर्टर एंड ऑल का जॉब रहता है, बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, ये
करना पड़ता है, यू आर अ गर्ल, ये सब तुमको feasible नहीं रहेगा आगे जाके, अब once you grow up you'll get married, you'll have kids, how will you manage all that? And बोले है करेक्ट करके. So like one idiot I took commerce. ठीक है, जैसे ही मैंने commerce लिया I realized, one second my back, oh no देवर, I don't know यार guys, something is really wrong with my back. I feel मुझे बहुत जल्दी I think मुझे deep tissue massage करवाना पड़ेगा. But let's get back to the story. So मैंने commerce लिया. जैसे ही मैंने commerce लिया I realized कि मुझे ये पसंद नहीं है, क्या बोलते हैं वो, accounts मुझे पसंद नहीं है, and मेरा दिमाग चलता नहीं when it comes to numbers. I was bad with maths also, and now I'm bad with accounts also. And I used to always think like shit यार मैं कहाँ हूँ. I always felt like I don't belong here. ठीक है, and everybody around me, they were so good at what they were doing. They had such clarity in life कि नहीं यार अभी इसके बाद BFM करना है या फिर you know CA करना है या कुछ भी. और मैं बस ऐसे बैठी रहती थी, मैं बस देखती थी आसपास कि कैसा ना कैसा I used to clear, मैं अच्छे मार्क्स भी लाती थी, but I knew that I'm not enjoying this. ठीक है, फिर मेरा 12th हो गया. I was like, you know what, now I need to decide what I need to do, because if I do not decide now, then probably I will regret later. ठीक है, and तभी I was just sitting and मैं courses research कर रही थी. And I will tell you something guys, couple of years back ना सिचुएशन बहुत डिफरेंट था. अभी जितना इंटरनेट में चीजें अवेलेबल है, there are 10 people guiding you, giving you solutions. couple of years back भी था, बट उतना बड़ा स्केल में नहीं था. ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन था, साइंस करो या फिर इंजीनियरिंग करो या फिर सीए करो या फिर ये करो, बीकॉम करो, बैंक में जॉब लग जाओ, बस यही सब ऑप्शंस थे. तो मैं सोचती थी कि यार मैं जो सोच रही हूँ मुझे वो ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहे करके. ठीक है, एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, लेट मी ट्राई टेकिंग साइंस, बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी वाज लाइक यू शुड टेक साइंस. तो देखो हम लोगों ने 11th में ही साइंस लेने बोला था, बट आई वाज टू स्कैर्ड टू टेक साइंस इन 11th बिकॉज ऑल माय सीनियर्स यूज्ड टू टेल मी कितना डिफिकल्ट है 12th का बोर्ड्स क्लियर करना इफ यू चूज साइंस एज योर स्ट्रीम. सो इट्स बेटर टू टेक कॉमर्स एंड देन लेटर ऑन मे बी यू कैन स्विच टू BSc IT एज लॉन्ग एज यू हैव मैथ्स इन वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन 11th 12th. तो मेरा सब्जेक्ट में मैथ्स था, तो मैंने लगा चलो ठीक है मैं BSc IT करती हूँ. जब मैंने BSc IT चूज किया, ओ माय गॉड गाइस, आई किड यू नॉट, मेरा लाइफ में वो 3 साल जो झंड था मेरा वो 3 साल, बिकॉज दोस 3 years, एक तो I was surrounded with people, and this is very important. You need to surround yourself with like-minded people. If you surround yourself with people जिनका thought, जिनका values तुम लोग से बहुत different है ना, it's very difficult to survive in that environment, you know. And I have always been very open-minded, very bindas, very bold. I speak my mind, you know. मैं ऐसा नहीं कि खाने का दांत एक है, दिखाने का दांत एक है. तो the crowd there, they were very studious, and ऐसा नहीं कि studious लोग अच्छे नहीं होते, but those people ना, I have some studious friends जो बहुत अच्छे हैं, but those people ना, they were very narrow minded. पता है like जो वैसा कि सिर्फ पढ़ाई करना, क्लास में आके सिर्फ पढ़ाई करना, किसी से बात नहीं करना, अपना असाइनमेंट किसी से शेयर नहीं करना, किसी को पढ़ाई में हेल्प नहीं करना, कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज हो या फिर कोई भी फन एक्टिविटीज हो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, कोई अगर क्रॉप टॉप पहन के आ रहा है, फिर कुछ भी स्किन रिवीलिंग कपड़ा पहन गया तो उनको ऐसा देखना. सो आई फेल्ट वेरी केज्ड देयर. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज फीलिंग इतना गंदा बर्नआउट विद दोस लेक्चर्स, क्योंकि सुबह 7 बजे मेरे लेक्चर्स स्टार्ट होते थे एंड शाम को 4 तक मेरे लेक्चर्स होते थे, सारे सब्जेक्ट्स. एंड मेरा एक सब्जेक्ट मेरा दिमाग में नहीं जाता था. मेरे को लगता है कि मैं पास कैसे हुई पता है, क्योंकि आई एम वेरी गुड विथ थियोरी. तो जब भी ये सब प्रैक्टिकल्स में कुछ थियोरी एसोसिएटेड रहता था ना, मैं वो थियोरी में मैं पैराग्राफ्स लिख सकती थी. एंड दैट्स हाउ मेरे को 12th में हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे, क्योंकि मैं थियोरी में बहुत अच्छी थी. बट आई वॉज लाइक भाई दिस इज नॉट हैपनिंग करके. सो कैसा ना कैसा बाय हुक और बाय क्रुक मैंने 3 years क्लियर किया मेरा. एंड देन जब फाइनल ईयर आया, प्लेसमेंट्स का बात आया, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैंने कितना बड़ा गलती किया, बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी दे वर सो प्रिपेयर्ड, यू नो. क्योंकि अगर आपने BSc IT या फिर इंजीनियरिंग किया है, आपको पता होगा कि फाइनल ईयर में यू हैव टू मेक अ पेज, यू हैव टू मेक लाइक अ प्रॉपर वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट. एंड आई कुडंट डू इट प्रॉपर्ली, यू नो. आई रिमेंबर मेरा वाइवा था और मैंने इतना बकवास बनाया था, किसी लोगों से पूछ के, एंड एवरीबडी अराउंड में इतना अच्छा बना रहे थे कि आई वाज लाइक शिट यार, मेरे को तो ये सब आता ही नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ करके. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक शिट, दिस इज नॉट फॉर मी, यू नो. एंड आई रिमेंबर केप जेमिनाई का इंटरव्यू चल रहा
था, प्लेसमेंट्स चल रहा था, इन्फोसिस, ऑल दीज कंपनीज, एंड वो इंटरव्यू मेरे सामने बैठा था एंड उसने मुझे पूछा कि कुछ तो कोडिंग का पूछा एंड आई वाज ब्लैंक एंड ही वाज लाइक, मिस कोटियन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, डू यू इवन, are you even interested in this job, are you even interested in working in this industry, you know? And that's when I looked at him right in his eyes and I was like, no sir, I'm not, I don't think so, I belong here, I don't know what I'm doing here. And he was really kind enough and he was like, listen, you're still very young, आपने just अभी अपना college clear किया है, मतलब अभी आपका placements चल रहा है, you still have time, just sit and figure out what you want to do, because you look like a bright student, you know what you want to do, it's just that you're very confused right now. And एग्जाम्स हो गए, मेरे आसपास सबको जॉब प्लेसमेंट्स लग गया, बस मुझे नहीं लग गया. नाउ यू नो, इफ यू हैव बीन इन माय सिचुएशन, हाउ डिप्रेसिंग इज दैट. पेरेंट्स का तो अलग से ताना मिल रहा ही है, जबकि मेरे पेरेंट्स है बहुत सपोर्टिव, बट यार उनको भी लोगों से सुनना पड़ता है, तो they also remove their frustration that way, you know. And I was like, oh my god, everybody is placed, everybody is getting a good package, and here I'm sitting jobless. And I can't even apply for interviews because I don't know what I want to do. I do not want to do IT. I definitely don't want to do IT. So I just sat there thinking what I want to do. So I started looking up for jobs in journalism, but या फिर you know कुछ भी मीडिया रिलेटेड चीज, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि मुझे कैमरा के सामने वाला जॉब करना है, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है. एक्टिंग तो मुझे पसंद था, बट आई वाज लाइक अभी एक्टिंग में क्या ही जॉब मिलेगा, अभी मेरे पास वो पोर्टफोलियो ब्ला 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 है भी नहीं. दैट आई विल टेल लेटर. एंड देन what the fuck, लाइट गई क्या? हाय, आई एम बैक. आई डोंट नो क्या हो गया था. यूजुअली मुंबई में तो इतना पावर कट होता नहीं है, बट आज स्पेसिफिकली यही रूम का पावर कट हुआ. हॉल में लाइट नहीं गई थी, किचन में लाइट नहीं आया था, बट यही रूम में हुआ. आई डोंट नो, कुछ तो इशू चल रहा था वायर का, कुछ तो बोल रहे थे उन लोग नीचे सोसाइटी में, बट नाउ इट्स फाइन. तो मैंने सोचा कि 1 घंटे में मैं लंच वंच करके वापस आती हूँ. नाउ इट्स 4 o'clock. सो अगेन आई वाज बैक टू स्क्वायर वन. आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड अगेन आई डिड a big mistake. I wouldn't say it was a big mistake. It was a better mistake compared to what I did during my college. But I was like, you know what? सब MBA कर रहे हैं. You know where it is going. I was like, सब MBA कर रहे हैं, so even I need to do that. ठीक है. And I was like, नहीं यार, इस बार मैं MBA finance वो सब नहीं करने वाली हूँ. I will do MBA in something that I like. Okay. And throughout the college मुझे बात करना बहुत पसंद था. I could talk to people, I could communicate, I was good in convincing people, I was good when it comes to you know discussing ideas, strategies, if we have to think about, जैसे कि अभी मेरे कॉलेज में there was this हमारे डिपार्टमेंट का इवेंट था, तो स्पॉन्सर्स चाहिए थे, तो अभी मैं ये सब डिस्कस कर रही थी कैसे वो स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना है, क्या डील देना है उनको. सो डीप डाउन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मे बी आई कैन परस्यू MBA इन मार्केटिंग. ठीक है. लेकिन अभी इधर भी क्या प्रॉब्लम हो गया, if I have to do MBA, मुझे उससे पहले उसके सब एग्जाम्स देने पड़ेंगे. CAT, NMAT, CMAT, SNAP, सब अलग अलग इसके एग्जाम्स होते हैं. ठीक है. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एंड द डे 1 जब मैं गई थी वो इंस्टीट्यूट के अंदर, वो सब लोग सब बैठ के ना कुछ तो से लिख रहे थे. ठीक है. एंड व्हेन आई एंटर्ड, दिस प्रोफेसर, उसने मुझे एक शीट हैंड ओवर किया एंड आई वाज लाइक, व्हाट इज दिस? एंड ही इज लाइक, ये क्या डेटा इंटरप्रिटेशन, मैं गलत बोल रही हूँ, वेट, आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ फूल, लेट मी गूगल इट. डेटा इंटरप्रिटेशन. देखा, मैंने थोड़ा हो गया फंबल, बट ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके. एंड व्हेन आई सॉ दैट इट वाज ऑल दिस. सो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, एनालिटिकल थिंकिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड व्हेन आई सॉ, आई वाज लाइक, व्हाट द हेल इज दिस? It's like a proper problem solving question, okay, with numbers, situation and everything. मेरे को मेरा स्कूल याद आया जब मैं बैठ के मैथ सीख रही थी 9th 10th में, एंड यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें कर रही थी. एंड आई वाज लाइक, व्हाट द फक, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. ओके. एंड मेरे को अभी भी याद है, मैं फर्स्ट बेंच में बैठी थी एंड एवरीबडी इज आंसरिंग, उन लोग प्रोफेसर से बात करे, कम्युनिकेट करे, एंड मैं, आई एम नम्ब. एंड आई वाज लाइक, शिट, मेरी मॉम मेरे साथ आके पूरा पैसा भर के गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट का. इज दिस अनदर रिग्रेट इन मेकिंग, लाइक व्हाट इज दिस, you know? And I was so scared, my palms were sweating. I was like, shit, मैंने क्या किया करके. ठीक है. But धीरे धीरे things were getting better. Again, I had my weaknesses. Theory was my strong part, but all these maths, problem solving, and तुम लोगों को पता है MBA के जितने भी entrance exam होते हैं, सब ये problem solving, analytical, वो सब thinking ही रहता है. तो obviously I flunked my exams, CAT,
एनमैट आई क्लियर्ड अच्छे से, बट कैट, स्नैप भी ठीक ठाक था, बट कैट, सीमैट मैंने बहुत फकअप किया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे को IIM लेवल का तो मार्क्स मिला नहीं था, तो मुझे IIM लेवल का कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तो आई हैड टू सेटल फॉर दिस वन कॉलेज इन मुंबई. But I'm not gonna lie, there were a lot of drawbacks about this college. ठीक है, I've already made a video on my MBA experience. बहुत old video था, मेरे channel में मिल जाएगा किधर भी. But this college also turned me into this beautiful person who is confident, who is not afraid of taking challenges. I did so many things during my 2 years का course, you know, and these things were all out of my comfort zone, you know, and that turned me into a better person. Like बहुत अच्छा polished version बन गया था मेरा. But 2 साल मेरे को MBA, like I did not feel like I did not belong here, क्योंकि मुझे marketing में मजा आया. Like marketing के subjects were very fun, like it was something which I really enjoyed, okay, and overall मुझे वो batch भी मेरे को बहुत मजा आया था उधर, ठीक है. But क्या हो गया ना, जैसे ही job placements का time आया ना, मैं वापस से freak out हो गई. जैसे मैं मेरे college का time हो गई थी ना, वैसे ही freak out हो गई थी. एंड आई डोंट नो, तभी कोविड भी स्टार्ट हो रहा था, तो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट आई एम गोना डू, आई थिंक आई एम नॉट गोना टेक अप दिस जॉब. एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई फील, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स दे वर लाइक, सोनाली अच्छा पैकेज मिल रहा है, एंड द स्टार्टिंग पैकेज वाज रियली गुड, decent, pretty decent for a decent level college. But I was like, you know what, I don't think so I'm ready for a job. मैं corporate इसमें ready नहीं हूँ. And वो 2 साल के MBA मैंने internships काफी किए, but I was like, I don't think so I'm ready to take up a full-time job. And everybody around me, they had so much maturity, they were convincing me, Sonali, don't, but I was like, nahi, you know what, I think I have to take a leap, I have to take another leap. And I told my parents कि मैंने वो job नहीं लिया. You know, I will tell you something, मेरे पेरेंट्स जितने सपोर्टिव है ना, आई एम सो ग्रेटफुल, बिकॉज कोई और पेरेंट होना 2 थप्पड़ मार देता, बट माई मॉम वाज लाइक, यू नो व्हाट, इट्स ओके, आई डू नॉट वांट टू फोर्स यू. एंड ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे थे, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, पूरा मेरा बचपन चौल में गया. फिर एज आई सेड, मैंने एक वीडियो में बोला भी था, वो चौल रीडेवलपमेंट में जाके मेरे को ये बिल्डिंग मिला वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ. माई डैड इज रिटायर्ड, माई मॉम इज वर्किंग, सो my mom was the financial decision maker of the family, and पूरा responsibility family का उन पे आ गया था. But still she had this smile on her face and she told me, it's okay if you haven't figured shit out, it's okay, you figure it out, okay. And मैं ऐसे ही बैठ रही थी, COVID था, and I was just thinking, what should I do? And that's when I connected the dots and I was like, listen Sonali, you have always enjoyed being in front of the camera, so just do that, okay. And I was like, okay fine. मैं तभी भी देख रही थी opportunities कुछ है क्या, journalism and everything में, journalism हो, कुछ इंटरव्यू करना हो, कुछ यू नो होस्टिंग या एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग दैट अलाउज मी टू बी फ्रंट ऑफ द कैमरा. बट जितने भी थे ना, ये सारे के सारे ऐसे थे कि यू नीड सम एक्सपीरियंस, यू नीड एटलीस्ट कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ तो होना चाहिए, और मेरा क्वालिफिकेशन उसमें था नहीं, तो मुझे किधर भी मिल रहा नहीं था. मैं कितना जगह पूछी कि मुझे एक चांस दो, लाइक लेट मी स्टार्ट एज एन इंटर्न, लेट मी डू अनपेड इंटर्नशिप, बट किधर भी नहीं मिल रहा था. तब इतना मुझे फील हुआ ना कि यार 5 साल अगर मैं कुछ इसमें ही क्वालिफिकेशन करती तो प्रोबेबली लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. एंड आफ्टर दैट I was like, you know what, I also enjoy acting and everything, so let me take this time, let me do some let me try theater. And I told my parents, okay. And मैंने couple of online, and मेरे को you know, आप लोग ने questions भी पूछा था comments में कि, because मैंने इसके बारे में 1-2 बार पहले बात किया था, तो you all asked me that, you know, some of you guys also enjoy acting and want to get into theater, तो उन्होंने मुझे पूछा भी था कि how do we get in. तो let me just tell you थोड़ा बहुत ऊपर से कैसा करके, यू कैन जस्ट लुक अप फॉर अ लॉट ऑफ थिएटर्स ऑनलाइन. पृथ्वी थिएटर है, देन मकरंद देशपांडे सर का थिएटर है, अनुपम खेर सर का ऑल्सो, ही ऑल्सो हैज हिज ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड थिएटर. देन देयर इज बैरी जॉन, देयर आर लॉट ऑफ देम. तो मुझे ऐसा चाहिए था जहाँ पे मैं थिएटर भी कर सकूँ, प्लस मुझे ट्रेनिंग भी दिया जाए, कोचिंग एंड ऑल भी मुझे मिले. सो आई चोज बैरी जॉन बिकॉज आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. नियर बाय भी था बिकॉज आई लिव इन द वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई, तो आई वाज लाइक दिस इज परफेक्ट. एंड theater plus coaching, the only coaching part of that was like the fees was up to 1 lakh, okay. And I remember sitting with my parents and telling them ki, listen, I have made a lot of wrong decisions in my life, okay. I chose degrees that I was never interested in, but this is something which I really am looking forward to. I don't know if I'll become an actor, I don't think so I have that X factor in me to become that actor, because actresses, I'm not saying I'm not gorgeous, I believe I'm gorgeous and I'm pretty and I can become an actor, okay. But कैसा ना, एक तो ऐसा होना चाहिए तुम नेपो बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर तुम्हारे में वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लाइक यू शुड कम फ्रॉम अ पावरफुल बैकग्राउंड, इफ नॉट नेपोटिज्म यू शुड कम फ्रॉम अ पावरफुल बैकग्राउंड, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीथिंग. आई डिड नॉट हैव एनी ऑफ दैट, सो आई न्यू कि आई विल प्रोबब्ली नॉट मेक इट एज एन एक्टर.
बट आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट, मुझे एक्सपीरियंस करना था. तो माय मॉम एंड डैड विद इन a fraction of seconds they were like, you know what, you want to do it, we are going to support you. And they knew that I was still like, you know, figuring my life out, so they were not trying to rush me into anything, jabki they were struggling with things financially. Okay. And I was very insensitive about it, I feel. Then I joined theater, and guys, I kid you not, this was the first time, like MBA के time मुझे ऐसा feel हुआ कि I partially belong here, but theater was the first time I felt like I belonged to that place, because there were people from different backgrounds, different parts of India. Everybody were there to learn acting, to become an actor, or to become an assistant director, producer, whatever. सब लोग थे, सबसे सीखने को मिला. I got to explore so many skills that I never thought I had, you know. बहुत सारे exercises सिखाते हैं उन लोग, expressions के exercises, voice modulation exercises, बहुत सारे plays होते हैं where you have to play different roles. कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम वो character में इतना घुस जाते हो और वो character इतना awful character that you have to play, and तुम्हारा real life में personality totally अलग रहता है, so then you are like, oh my god, what is happening. And एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं वो एक character में इतना घुस चुकी थी, and the character was such an awful, like as a character I had to experience a lot of awful things from my other co-actors because of the role, you know. I felt so pukish and I felt like crying at that point, but even that is an experience, you know. So my MBA ka experience was pretty good, I feel. Let me just tie my hair, I don't know, I just feel like tying my hair right now. So my MBA नहीं, my theater experience was pretty good, I feel. उसके बाद I did get my portfolio done. मैंने auditions भी बहुत सारा दिया. I made a detailed video on that too. Story time है मेरे channel में, check कर लो. But जब मैंने casting couch face किया, मैंने बहुत सारे inappropriate directors के साथ conversations face किया. And after all this, I was like, you know what, देख नहीं होगा सोनाली. मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले ही गिव अप की, बट एक रियलिटी था कि नहीं यार, एडी तो नहीं बनना है मुझे, असिस्टेंट डायरेक्टर तो मुझे नहीं बनना है, एंड एक्टिंग करना है, बट आई डू नॉट कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली well background that I can just live off my parents' money or my baap dada ka paisa, and I don't have to work, you know. And I cannot, like, kudos to people who do that. There are a lot of people who are here in Mumbai, they come from different places, they are struggling as actors. एक एक ad का पैसा मिलता है उनको, उन लोग पाई जोड़ के एक PG में रहते हैं, sharing that PG with 12 other people, having that dream that one day they will make it as an actor. They do multiple different odd jobs, you know, hoping कि एक दिन वो हो जाएगा. And they are very strong like that, you know. And such people make it in life as actors. But I think मेरे में वो daring भी नहीं था, ना ही मेरे में वो courage था. And for some reason I wanted to have a stable job ताकि at least my parents थोड़ा relax करे, because I could see my parents were stressing out, but they were not letting me know because they didn't want me to stop pursuing my dreams. तो एक साल का experience था, auditions दे रही थी, plays कर रही थी, all this casting couch and everything, and then I was like, you know what, I think it's time, it's time I got to experience. I'm very grateful that my parents allowed me for this, but I think now it's time that I put my MBA skill into some use. And that was officially when I withdrew from acting, and hopefully maybe one day once I become a full-time creator, अगर भगवान की कृपा रही, maybe I will get a good acting opportunity, or maybe I will audition again if I have the courage, because उस सब incident के बाद थोड़ा trauma बैठ गया है मेरे में, but hopefully one day I will. बट उसके बाद आई वाज लाइक अभी जॉब कर लेती हूँ, एंड आई हैड माई डिग्री, MBA डिग्री कब काम आएगा, राइट. फिर इंटरव्यू दिया, एंड विद इन 2 weeks आई गॉट अ गुड जॉब, एडवर्टाइजिंग में जॉब मिला. And advertising is something which I realized कि मेरा creativity को काफी explore करता है, because when you create ad campaigns for different brands, strategies, तुम्हारा एक creative side kind of explore होता है, and I really enjoyed doing that. And now it's been more than 4 years मैं advertising industry में हूँ. I'm a corporate girly now. I can't believe 4 साल हो गए ये industry में, because there was a time जब मुझे एक्सेल शीट भी यूज करने को आता नहीं था, और मैं इतना डरती थी, सोची कि मैं कैसे ही इंडस्ट्री में सर्वाइव करूंगी, बट वेल आई डिड सर्वाइव एंड आई केम आउट स्ट्रॉन्गर, यू नो. सो अभी जब मैं सोचती हूँ, लाइक यू नो, जैसे ही मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया, तभी मेरे को बहुत डर लग रहा था कंटेंट एंड ऑल स्टार्ट करने के लिए, बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पुश दिया. आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम. 3 साल से, तभी भी मेरे को यूट्यूब बनाने का करेज नहीं था. लाइक मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते कि सोनाली यू आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग. तू ऐसा बात कर रही थी जिस सामने वाला कंफर्टेबल फील करे, अदर पर्सन विल फील लाइक, यू नो, हम हमारे दोस्त से या फिर हमारे बहन से ही बात करें. एंड आई एम सो ग्लैड, जब मैं ये सब कमेंट्स अभी पढ़ती हूँ, तुम लोग मुझे बोलते हो कि यार सोनाली, व्हेन यू टॉक वी फील लाइक हमारी
कोई बहन बात करी है, फिर हमारा कोई दोस्त बात कर रहा है, मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये सब पढ़ के, यू नो। तुम लोग मुझे बोलते हो कि यार हाउ डू यू गेट टाइम टू रिप्लाई टू ईच ऑफ द कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स होते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है, आई एम नॉट गोना लाई, बट कभी कभी ना मैं बस बैठती हूँ, आई जस्ट टेक आउट टाइम टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई, बिकॉज आई फील सो ओवरवेल्म्ड, आई फील सो ब्लेस्ड, एंड आई डोंट वांट टू टेक दिस फॉर ग्रांटेड, यू नो। इतना ज्यादा ग्रेटफुल फील होता है, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम दैट यंग सोनाली, that kid, okay, she dreamed of this. She never thought that in a wildest dream she will become a YouTuber. There will be people who enjoy watching her content, you know. So it is like a, क्या बोलते हैं, pinch करके वो है ना, touchwood वाला dream come true वाला moment for me. But इट वॉज अ जर्नी, आई फील, बिकॉज जैसे ही मैं जॉब भी स्टार्ट की, मेरे को रील्स बनाने को बहुत डर लगता था, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे पुश किया, आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स। मैंने जैसे ही मेरा 2-3 महीने का सैलरी आया, मैंने थोड़ा बहुत पैसे जमा किए, थोड़ा मॉम ने मुझे पैसे दिए, और मैंने मेरा फर्स्ट कैमरा लिया, जिससे मैं अभी तक फिल्म कर रही हूँ। टच वुड, बेस्ट कैमरा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इफ यू वांट द डिटेल्स मैं कमेंट्स में लिख दूंगी कि तुमको अगर ऐसा कैमरा चाहिए तो। एंड आई थिंक बाय देन आई हैड दैट कॉन्फिडेंस टू पोस्ट ऑन यूट्यूब, सो आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। एंड मेरे को मेरे दोस्त लोग हमेशा बोलते हैं कि इतना सारा स्टोरीज है हमारे लाइफ का, हम तेरे मेरे लाइफ का, इतना सारा एक्सपीरियंसेस है, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, यू गाइस स्टार्टेड लविंग इट, एंड अभी भी लंबा जर्नी है, यू नो। 1 साल पहले आई स्टार्टेड becoming more active on YouTube, and I went from 6,000 subscribers to now almost 27,000 subscribers. Touch wood. Hopefully I'll hit 30,000 subscribers soon. Next target है मेरा 100k subscribers. अगर मैं ऐसे ही content बनाती कि अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो वो definitely होगा. But I don't know, वो जो part of puzzle था which I felt was missing when I was creating content on Instagram, वो puzzle पूरा हो गया जब मैं YouTube बनाने लग गई. I got a beautiful community. I could speak my mind more here. कुछ स्ट्रेस नहीं था. आई कुड जस्ट स्विच ऑन द कैमरा एंड टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग. एंड जब मैं देखती थी कमेंट्स, मेरे को मालूम पड़ता है कि ओके फाइन, मैं ये जो बात कर रही हूँ उससे किसी का हेल्प हो रहा है, somebody is liking it, somebody is relating to it, somebody is finding it helpful, and that's when I was like, हाँ यार, अभी वो पजल पूरा हो गया, you know. So now when I look back, रिग्रेट्स है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होते हैं. मुझे रिग्रेट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा बहुत साल वेस्ट किया बिकॉज ऑफ माई एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ माई लो सेल्फ एस्टीम, बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, trusting others to make decisions for me. But I also feel कि ये सारे incidents की वजह से I am who I am right now. और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत perfect हूँ and I overcame all my fears. अभी भी मुझे बहुत anxiety होती है, अभी भी कुछ करने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ. I freak out, panic attacks आते हैं मुझे, you know, कुछ अच्छा करने जाते तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कुछ बुरा 10 बार हो जाएगा शायद, कभी भी बुरा हो भी जाता तो I again go into that victim mode, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है करके. But I feel I'm in a better place right now. So regrets है about all the stupid decision that I made, but it also helped me build my personality. तो वही था, मुझे बात करना था about this because मुझे ऐसा था कि यार बहुत सारे लोग हैं, couple of you guys also DM'd me on Instagram saying कि कॉलेज के ऊपर आप वीडियो बनाओ, कॉलेज में क्या क्या what to do, do's and don'ts and everything. and मैं सोची कि यार मैं क्या ही बनाऊँ, मैंने खुद इतनी सारी गलतियाँ की है कॉलेज में, like मैं क्या ही बनाऊँ वीडियो. but then I was like, you know what, let me talk about my experience. अब मुझे नहीं पता कितने लोग को ये वीडियो पसंद आएगा या फिर हेल्पफुल लगेगा, बट होपफुली किसी को तो लगेगा, बिकॉज आई फील लाइक मैंने जो भी गड़बड़ किया है तुम लोग मत करो, अगर किया भी तो इट्स ओके, डोंट बीट योर सेल्फ अबाउट इट, जस्ट लाइक हाउ आई एम डूइंग राइट नाउ, बट लर्न फ्रॉम इट, यू नो. लर्न नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड अंडरस्टैंड ओके वेयर डिड आई गो रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, कैसा क्यों गड़बड़ किया मैंने, ओके अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इन लाइफ, आई फील. बिकॉज नाउ whenever कुछ मैं डिसीजन लेने जाती हूँ, मैं सबसे पहले खुद को पूछती हूँ, am I making this decision because I want to, because I love doing it, or am I doing it because others are? Am I following this crowd, or am I making my own rules, or am I making my own rules and following my own direction? लोग अगर 10 लोग इस साइड जा रहे हैं और अगर 1-2 लोग इधर जा रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, या फिर मुझे मेरा खुद का रास्ता बनाना है, यू नो. दैट्स व्हाट आई थिंक. सो आई थिंक ये सारे एक्सपीरियंस की वजह से वो सब भी हो चुका है. सो दैट्स दैट. एंड यस, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई रियली होप यू फाउंड इट हेल्पफुल. कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं बस बड़बड़ करते जाती हूँ, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, कुछ तो सेंस बनाया होगा अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है. सो या यस, अब और क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज व्हेन आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स एक बहुत ही मिक्स्ड इमोशन मुझे फील होता है. आई ऑल्सो फील हैप्पी
about where I am, but I also feel sad about a lot of stuff, you know. So hopefully you learned a lot from this, and if you're also going through something similar, let me know in the comments. If there is any way I can help, I will definitely reply to you. अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ें ओवरकम की है, आपने अचीव किया है कुछ अच्छा, वो भी बताओ. We can all celebrate your achievement together. And yes, I will see you again in the next video. Thank you so much for watching this video. I love you so much. Thank you. Bye.